बच्चों, कल हमने जड़ के विषय में जानकारी प्राप्त की थी कि जड़ कैसे उत्पन्न होता है, जड़ कौन कौन सा कार्य करता है, जड़ में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं और जड़ कितने प्रकार के होते हैं और जड़ कौन कौन से पौधों में पाए जाते हैं। अब हम आगे अध्ययन करेंगे जड़ों में पाए जाने वाले रूपांतरणों के विषय में। पौधे का कुछ भाग अपने सामान्य कार्य से हटकर कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए अपने रंग, रूप, आकार में परिवर्तन कर लेता है, जिसके फलस्वरूप उसकी संरचना उसके सामान्य स्वरूप से अलग दिखाई देती है। इसे रूपांतरण कहा जाता है। अर्थात जड़ जो है अपने स्वरूप को परिवर्तित कर लेता है, परिवर्तन करने के पश्चात विशेष कार्यों को संपन्न करता है। इसे कहते हैं रूपांतरण। और रूपांतरण जो है चूंकि जड़ में हो रहा है, इसलिए इसको जड़ में होने वाला रूपांतरण कहते हैं। चूंकि जड़ दो प्रकार का होता है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। कल बताए थे मूसला जड़ जो है द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है, जबकि अपस्थानिक जड़ एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। और ये दोनों ही जड़ अपने रूप या आकार को परिवर्तित करके विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं। सबसे पहले हम मूसला जड़ में होने वाले रूपांतरणों के विषय में अध्ययन करेंगे। मूसला जड़ में रूपांतरण दो कारणों से होता है या दो कार्यों को करने के लिए होता है। पहला है भोजन संग्रह के लिए और दूसरा है शोषण के लिए। भोजन संग्रह के लिए जड़ों में रूपांतरण इसलिए होता है क्योंकि जड़ भोज्य पदार्थ का संग्रहण करके मांसल और मोटे हो जाते हैं या फूल जाते हैं, जिसे फिर हम खाद्य पदार्थ के रूप में या भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। भोजन संग्रह के लिए जो रूपांतरण होता है, जड़ की आकृति किस प्रकार की होती है उसके आधार पर इसे तीन वर्गों में बांटा गया: शंक्वाकार, तरकु रूप, कुंभी रूप। सबसे पहले शंक्वाकार किस प्रकार से होता है या उस शंक्वाकार उसे क्यों कहते हैं वो देखें। ये शंक्वाकार रूपांतरण पाया जाता है गाजर में। इसमें जड़ जो है भोजन संग्रह करके मोटा या फूल जाता है। इसका ऊपरी भाग जो है या आधार भाग चौड़ा होता है और आधार से अग्र भाग तक या नीचे की ओर हम जैसे जैसे आते हैं उसका आकार जो है धीरे धीरे क्या होते जाता है, पतला होते जाता है। तो इसका आधार वाला भाग चौड़ा और नीचे का भाग जो है सकरा होता है और ये शंकु के आकार की संरचना बनाता है, इसलिए इसको शंक्वाकार रूपांतरण कहा जाता है। दूसरा है तरकु रूप रूपांतरण। इसमें जड़ का आधार और अग्रभाग दोनों सक्रिय होते हैं या कम चौड़े होता है, और लेकिन बीच का भाग जो है भोज्य पदार्थ के संग्रह के कारण कैसा होता है, मोटा होता है और मांसल होता है, और इसको भी खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जाता है और ये पाया जाता है मूली में। तीसरा जो भोजन संग्रह के लिए रूपांतरण का रूप है वो है कुंभी रूप, जो शलजम के पौधों में पाया जाता है। इसमें जड़ का अग्रभाग भोजन संग्रह के कारण बहुत अधिक फूला हुआ होता है और उसका निचला भाग एकदम सकरा होता है। तो ये दिखने में कुंभ या घड़े के समान
दिखाई देता है, इसलिए इसे कुंभी रूपांतरण कहा जाता है। और ये भी खाने के काम में आता है जड़ भोजन संग्रह होने के पश्चात। तो इस प्रकार से ये 3 रूपांतरण है मूसलाजड़ का भोजन संग्रह के लिए, शंक्वाकार, तरकु रूप और कुंभी रूप जो अलग अलग जड़ों में पाया जाता है। शंक्वाकार गाजर में, तरकु रूप जो है मूली में और कुंभी रूप शलजम के पौधों में पाया जाता है। दूसरा मूसलाजड़ में रूपांतरण होता है श्वसन के लिए। जो राइजोफोरा आदि पौधे होते हैं वो दलदली क्षेत्र में उगते हैं या दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं और दलदल में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए इनकी जो सामान्य जड़ है, सामान्य जड़ अर्थात जो भूमि के नीचे की ओर वृद्धि करता है, वो सामान्य जड़ जो है भूमि से ऊपर उठकर जमीन के ऊपर इस प्रकार ऊर्ध्वाधर संरचनाओं का निर्माण करता है। इन संरचनाओं को कहा जाता है न्यूमेटोफोर और इन न्यूमेटोफोर्स में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों को कहा जाता है वात रंध्र और इन्हीं वात रंध्रों से होते हुए ऑक्सीजन जो है जड़ में प्रवेश करता है और राइजोफोरा में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता है। इस प्रकार मूसलाजड़ में 2 रूपांतरण पाया जाता है, एक भोजन संग्रह के लिए और दूसरा श्वसन के लिए। अब हम आगे देखेंगे अपस्थानिक जड़ में रूपांतरण। अपस्थानिक जड़ किसमें पाया जाता है? एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है और अपस्थानिक जड़ को रेशेदार जड़ भी कहा जाता है क्योंकि ये रेशे के समान दिखाई देते हैं। इसमें रूपांतरण 3 कार्यों के लिए होता है। पहला भोजन संग्रह के लिए, दूसरा आधार या सहारा प्रदान करने के लिए और तीसरा है विशिष्ट कार्यों को करने के लिए। तो इन 3 कार्यों को करने के लिए अपस्थानिक जड़ अपने आकार और स्वरूप को परिवर्तित करते हैं और विशेष कार्यों को संपन्न करते हैं। भोजन संग्रह करने वाला पहला जड़ है पुलकित या गुच्छमूल। इसमें पौधे की जो जड़ें होती है या रेशेदार जड़ होता है, वे सभी जड़ भोजन संग्रह के कारण फूल जाते हैं और एक गुच्छे के रूप में हमें दिखाई देते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? गुच्छमूल कहा जाता है। और ये गुच्छमूल जो है पाया जाता है डहेलिया के पौधे और शतावर। आप लोग डहेलिया के पौधे को यदि उखाड़ कर देखेंगे तो उसके नीचे हमको इस प्रकार के कंद दिखाई देते हैं जो जड़ का रूपांतरित रूप है और ये बनता है भोज्य पदार्थ के संग्रह के कारण। और चूंकि ये गुच्छे में है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? गुच्छमूल। दूसरा रूपांतरण कंदमूल। मूल मतलब जड़ और कंद मतलब कंद। मूल जो है किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? कंद के रूप में। ये पाया जाता है शकरकंद में। इसमें तना के निचले हिस्से पे जहाँ की पर्व संधि होती है वहां से अपस्थानिक जड़ उत्पन्न होती है और अपस्थानिक जड़ जो है भोजन संग्रहित करने के पश्चात फूल जाता है और मोटा और मांसल हो जाता है और ये जड़ जो है कंद में परिवर्तित होता है। चूंकि जड़ या मूल कंद में परिवर्तित हो रहा है इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कंद मूल। और ये किसमें पाया जाता है? शकरकंद के पौधों में पाया जाता है। तीसरा जो भोजन संग्रह के लिए होने वाला रूपांतरण है वो है ग्रंथिल मूल। और ये ग्रंथिल मूल आमा हल्दी में पाया जाता है। इसमें तना के निचले हिस्से से रेशेदार जड़ उत्पन्न होते हैं और रेशेदार जड़ वृद्धि करने के पश्चात इनका जो अंतिम भाग होता है जड़ का वो भोजन संग्रहण के कारण क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं या मोटे हो जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? ग्रंथिल मूल कहा जाता है। तो ये ग्रंथिल मूल भी भोजन संग्रह के कारण ही जड़ फूलकर
मोटा और मांसल हो जाता है। चौथा भोजन संग्रह के लिए रूपांतरण है मणिकामय मूल। जड़ जो है किसके जैसा होगा, मोतियों के माला के समान दिखाई देता है, इसलिए उसको मणिकामय मूल कहा जाता है। और ये अंगूर के पौधों में पाया जाता है। ये देख रहे हैं, ये आपका जड़ है। जड़ में ये वाला हिस्सा, मतलब इसका कुछ हिस्सा जो है फूला हुआ होता है, कुछ हिस्सा सकरा या दबा हुआ होगा, फिर फूला हुआ, फिर दबा हुआ, फिर फूला हुआ। इस प्रकार ऐसा लगता है कि यहाँ पे मोतियों की माला के समान यहाँ पे संरचना बनती है, इसलिए इसको मणिकामय मूल कहा जाता है। और ये फूला हुआ भाग भी भोजन संग्रह के कारण ही बनता है। और जहाँ पे भोजन संग्रह नहीं होता वहां का जड़ का वो भाग कैसा होता है, दबा हुआ या सकरा होता है। पांचवा रूपांतरण वो है वलित मूल। इसमें वलित मूल जो कि ईपी काक में पाया जाता है, और इसमें जड़ जो है वलय के रूप में पाया जाता है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये वलय बना हुआ है। तो ये जड़ रिंग या छल्ले के समान संरचना में परिवर्तित होती है और इनमें भोज्य पदार्थ संग्रहित रहता है, और ये पाया जाता है ईपी कॉक। तो ये अपस्थानिक जड़ में पाए जाने वाले रूपांतरण है जो कि भोजन संग्रह के कारण होता है। दूसरा रूपांतरण किसके लिए होता है, आधार प्रदान करने के लिए या सहारा प्रदान करने के लिए। कुछ पौधे कमजोर होते हैं और कुछ पौधे क्या होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं, और वो अपने सामान्य भार को वहन नहीं कर सकते, इसलिए अपस्थानिक जड़ों की आवश्यकता होती है। और वे अपस्थानिक जड़ जो है पौधे को सहारा प्रदान करते हैं, जिससे पौधा जमीन में या भूमि में स्थिर खड़ा रहता है। इसमें पहला जो मूल है आधार प्रदान करने के लिए रूपांतरित रूप है जड़ का, वो है स्तंभ मूल या प्रॉप रूट, जो बरगद के पौधे में पाया जाता है। बरगद का पेड़ आप लोग देखे होंगे, काफी बड़ा होता है और उसमें बहुत मोटे मोटे 36 शाखाएं निकलती हैं। इन 36 शाखाओं से वायवीय जड़ें उत्पन्न होती है, और वो वायवीय जड़ें जो है भूमि में प्रवेश करती हैं, और भूमि में प्रवेश करने के पश्चात वो उस पेड़ को सहारा प्रदान करता है, जिससे वो बिना किसी नुकसान के कहाँ पे खड़ा रहता है, जमीन में या भूमि में खड़ा रहता है। बरगद के पेड़ में बरगद के पेड़ के वायवीय तनों से निकलने वाले जड़ को स्तंभ मूल बोलते हैं, क्योंकि ये तना जब भूमि में ये जड़ जो है भूमि में प्रवेश करता है तो तना के समान या स्तंभ के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको स्तंभ मूल कहा जाता है। दूसरा है आपका अवस्तंभ मूल। ये एक बीजपत्री पौधे होते हैं। पौधे बड़े आकार के होते हैं, लेकिन वो जो है अपने भार को स्वयं संभाल नहीं सकते, इसलिए इन तना के जो तना है उसके प्रथम या द्वितीय नोड से जड़ें उत्पन्न होती हैं, और ये जड़ जमीन में जाके इस पौधे को क्या करता है, सहारा प्रदान करता है, ताकि ये पौधा भूमि में खड़ा रह सके। और ये जो अवस्तंभ मूल है वो गन्ना और मक्का के पौधों में पाया जाता है। तो गन्ना और मक्का का पौधा घास फूस या धान के पौधे से बड़े होते हैं, आप लोग जानते हैं। तो जो रेशेदार जड़ होते हैं, इस प्रकार का जो रेशेदार जड़ होता है वो गन्ना के पौधे या मक्का के पौधे के भार को वहन नहीं कर सकता, इसलिए जहाँ पे प्रथम या द्वितीय नोड होता है, इन नोडों से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और कहाँ पे प्रवेश करती हैं, भूमि में, और पौधे को सहारा प्रदान करती हैं, जिससे पौधा जो है स्थिर खड़ा रहता है। तो इस प्रकार की जड़ कहलाती है अवस्तंभ जड़। तीसरा रूपांतरण पुष्पमूल। इसमें कुछ बड़े
वृक्ष जैसे कि सेमल, सेमल का पेड़ देखे होंगे, वो काफी बड़ा होता है, बड़े वाले पेड़ में, छोटे वाले में नहीं, उसमें पटिये के समान संरचना, मतलब जमीन के ऊपर या जहाँ पे सेमल का पौधा पेड़ होता है वहां पे उस जमीन में हमको इस प्रकार लकड़ी के बने हुए पट्टी या पटिये के समान संरचना जो है दिखाई देती है। और ये संरचना बनता है जड़ और तना से, जड़ और तना से बनता है। इस प्रकार बने हुए जड़ को पुष्ट मूल कहा जाता है और ये पुष्ट मूल भी पौधे को सीधे स्थिर रखने के लिए या भूमि में स्थिर रखने के लिए मदद करता है। चौथा है आरोही मूल। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कमजोर, मतलब कुछ कमजोर पौधे जिनको आरोहण के लिए, जो स्वयं स्थिर नहीं रह सकते जमीन में, उनमें आरोहण के लिए किसी सहारे की आवश्यकता होती है। तो ये यहाँ पे कोई पौधा है या लकड़ी का कोई खंभा है, उसमें ये एक पेड़ जो है यहाँ पे ऊपर की ओर चढ़ रहा है। तो इस प्रकार के पौधे जैसे कि पान और मनी प्लांट, इस प्रकार के दुर्बल तने वाले पौधे होते हैं, इनको आरोहण करने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता होती है। तो जहां पे नोड होता है तना में, वहां से जड़ें निकलती हैं और वो जड़ें या तो तना या कोई भी दीवार आदि से चिपक जाता है, जिससे पौधा जो है आसानी से ऊपर की ओर बढ़ता है व चढ़ता है। क्योंकि ये पौधे के आरोहण में मदद कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आरोही मूल कहा जाता है। पांचवा है चिपकने वाली जड़ें। ये पाया जाता है आर्किड में। आर्किड को अधिपादप भी कहा जाता है क्योंकि ये दूसरे पौधों के ऊपर उत्पन्न होता है, दूसरे पौधों के ऊपर जो है पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अधिपादप। तो अधिपादप के पौधों में सामान्य जड़ के अलावा कुछ जड़ें ऐसे होती हैं जो पौधे को दूसरे पौधे के ऊपर चिपकाने में मदद करती हैं। तो चूंकि जड़ इस पौधे को यहाँ पे चिपका के रखने में, स्थिर रखने में मदद कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चिपकने वाली जड़। इन चिपकने वाली जड़ों में विशेष प्रकार का पदार्थ जिसको कि विलामेन कहते हैं वो भी पाया जाता है। और विलामेन जो है वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को ग्रहण करता है। तो ये आधार प्रदान करने वाले अपस्थानिक जड़ें हैं जो अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। अब अगला जो रूपांतरण है वो है विशिष्ट कार्यों को करने के लिए, मतलब अपस्थानिक जड़ जो है कुछ विशेष कार्यों को संपन्न कराते हैं, इसलिए उनको विशिष्ट कार्य करने वाले अपस्थानिक जड़ कहते हैं। उनमें सबसे पहला जो रूपांतरण है वो है प्रचूसी मूल। ये पाया जाता है आर्किड में, जैसे कि यहाँ बता रहे थे। इसमें प्रचूसी मूल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वायुमंडल से नमी को अवशोषित करता है और साथ ही साथ भोजन को भी नहीं, भोजन को अवशोषित नहीं करता, नमी को ही अवशोषित करता है। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन और नमी पाई जाती है उसको अवशोषित करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रचूसी मूल। और ये प्रचूसी मूल मिल किसमें, आर्किड में पाए जाने वाले जड़ जिसमें कि विलामेन पाया जाता है, इसकी मदद से पौधे जो है वायुमंडल में होने वाले नमी को ग्रहण करते हैं, इसलिए इसे प्रचूसी मूल कहा जाता है। दूसरा जो विशिष्ट कार्य करने वाला जड़ है वो है परिपाची मूल। ये पाया जाता है सिंघाड़ा, बिग्नोनिया आदि में। इसमें जड़ जैसे कल बताई थी, जड़ किस रंग का होता है, मटमैला रंग का होता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं
जिनकी जड़ें जो है वो हरे रंग की होती है, अर्थात उनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल के पाए जाने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने लिए भोजन तैयार करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, परिपाची मूल कहा जाता है। तो ये सिंघाड़े में पाया जाता है। सिंघाड़े में जो जड़ पाई जाती है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने लिए भोजन बनाता है। इसकी पत्तियां तो बनाती ही है, लेकिन एक्स्ट्रा कौन बनाता है, जड़ भी क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण भोज्य पदार्थ का संग्रह करता है। संग्रह नहीं करता, भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है। जनन मूल, कुछ जड़ ऐसे होते हैं जो वर्धी प्रजनन में मदद करते हैं, अर्थात जड़ के द्वारा ही हम नए पौधे तैयार करते हैं, इसलिए इन्हें जनन मूल कहा जाता है। और ये जनन मूल जो है, जनन मूल पाया जाता है ब्रायोफिलम और शकरकंद में। ब्रायोफिलम की पत्ती के जो मार्जिन है वहां उसको हम बूक आदि में दबा के रखते हैं, तो वहां से जड़ और नया पौधा बनता है। और ये पौधा जो है अलग होके क्या करता है, नए पौधे को जन्म देता है, या इसको हम भूमि में लगाते हैं तो नया पौधा तैयार हो जाता है। उसी प्रकार शकरकंद में इस प्रकार जो कलिकाएं बनती हैं, उन कलिकाओं को भी जड़ के द्वारा उत्पन्न जो कलिकाएं होती हैं उनसे भी हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो चूंकि जड़ यहाँ पे नए पौधे तैयार करने में मदद करते हैं, इसलिए इसको जनन मूल भी कहा जाता है। अब अगला है चुस्की मूल, जो अमरबेल में पाया जाता है। अमरबेल एक परजीवी पौधा होता है जो अपने लिए भोजन स्वयं तैयार नहीं करता, और ये दूसरे पौधों के ऊपर आश्रित रहता है, या दूसरे पौधों के ऊपर निर्भर रहता है भोजन आदि के लिए। ये अमरबेल है। अमरबेल की जो बेल है वो पीले कलर की होती है, हरा रंग नहीं होता, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता। जिस पौधे के ऊपर ये पौधा रहता है उसको पोषक पौधा, और इस पौधे को कहा जाता है परजीवी पौधा। तो अमरबेल एक प्रकार का परजीवी पौधा है, वो पोषक पौधे के ऊपर भोजन के लिए आश्रित रहता है। जिस पौधे के ऊपर आश्रित रहता है वहां पे, जिस स्थान पे वो पोषक पौधे से चिपकता है, वहां पे विशेष प्रकार की जड़ें उत्पन्न होती है। इन जड़ों को चुस्की मूल या होस्टोरिया कहा जाता है, और ये चुस्की मूल पोषक पौधे द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थ को अवशोषित करता है, और अमरबेल जो है अवशोषण के द्वारा अपने लिए भोज्य पदार्थ प्राप्त करता है। अगला जो रूपांतरण है अपस्थानिक जड़ का, वो है प्लावी मूल। ये जली पौधे होते हैं, जली पौधे जैसे कि जूसिया आदि में ये पाया जाता है। प्लावीकरण मतलब तैरने में मदद करेगा जड़, इसलिए उसको प्लावी मूल कहते हैं। ये जूसिया का प्लांट है। यहाँ पे ये नोड के ऊपरी सतह पे क्या उत्पन्न होता है, जड़ उत्पन्न होता है। ये जड़ जो है छोटे होते हैं और स्पंजी होते हैं। स्पंजी इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें हवा भरा हुआ होता है। स्पंजी होने के कारण ये पौधे को पानी में तैरने में मदद करते हैं, इसलिए इनमें पाए जाने वाले जड़ को क्या कहा जाता है, प्लावी मूल। तो यहाँ पे जड़ जो है पौधे को किसमें मदद कर रहा है, तैरने में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्लावी मूल। अगला रूपांतरण होता है संकुचनशील जड़, जो अरबी के पौधों में पाया जाता है।
अरबी या जिमीकंद में जड़ें जो है भोजन संग्रह के कारण कभी उनका आकार छोटा होता है, कभी भोज्य पदार्थ अधिक संग्रह होने के कारण उनका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब भोज्य पदार्थ का निर्माण पौधों या भूमि से नहीं कर पाते जड़ अवशोषण, उस समय इनका आकार फिर से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो ये संकुचित होते हैं, इनका आकार जो कभी छोटा या कभी बड़ा होता है, इसलिए इसको संकुचनशील जड़ कहा जाता है। और ये जो है अरबी और या जिमीकंद आदि में पाया जाता है। अगला रूपांतरण है मूल ग्रंथि का। ये पाया जाता है मटर कुल या पेपुलिनेसी कुल के पौधे में। इसमें जड़ में विशेष प्रकार की इस प्रकार की छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों को कहा जाता है मूल ग्रंथि। मूल ग्रंथि, और ये मूल ग्रंथि जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, क्योंकि इसमें एक जीवाणु पाया जाता है, उसका नाम है राइजोबियम। और ये राइजोबियम जो है वायुमंडलीय स्वतंत्र नाइट्रोजन को किसमें बदलता है, नाइट्रेट में बदलता है। और नाइट्रेट को वो दलहनी पौधे जिसके ऊपर ये जीवाणु है, दलहनी पौधे को देता है। और दलहनी पौधे उसके द्वारा मतलब नाइट्रोजन का उपयोग विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थों के निर्माण में या यौगिकों के निर्माण में करता है। तो इस प्रकार अपस्थानिक जड़ और मूसलाजड़ में विशेष कार्यों को संपन्न करने के लिए क्या पाया जाता है, रूपांतरण पाया जाता है। तो बच्चों कल जो है हम देखे थे जड़ कितने प्रकार के होते हैं। तो जड़ जो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक में मूसलाजड़, दूसरा है अपस्थानिक जड़। मूसलाजड़ किसमें पाया जाता है, द्विबीजपत्री पौधों में, और अपस्थानिक जड़ एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। और जड़ का सामान्य कार्य होता है अवशोषण करने का, भूमि से वो पानी और खनिज लवण का अवशोषण करता है, साथ ही साथ भूमि में पौधे को स्थिर रखता है और अवशोषित पदार्थ को पौधे के ऊपरी भागों तक पहुंचाने का कार्य भी जड़ का ही होता है। तो बच्चों जड़ के विषय में जानकारी यहीं तक। धन्यवाद।